साथियों जय भीम। कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे साथ आज एक बार फिर से हरिकेश्वर से है नए विषय को लेकर के आपके बीच हम आए हैं। 9 तारीख को, आगामी 9 तारीख को दलित अधिकार सम्मेलन जगजीवन राम शोध संस्थान में 11 बजे होने जा रहा है। उसमें हम सर से आइए जानते हैं कि उस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या क्या सर होने वाला है। देखिए, इसका है कि पहले जो है ना 27-28 अगस्त को जी हैदराबाद में एक राष्ट्रीय दलित समिट हुआ था, जी शिखर सम्मेलन हुआ जी था। जी इसमें करीब 25 स्टेट के लोग थे और 100 संगठन के लोग थे, जी दलित संगठन। जी और वहां पर तय हुआ कि भाई एजेंडा हमारा क्या क्या है। जी तो वहीं पर ये भी तय हुआ था कि उस सम्मेलन के बाद हर एक स्टेट में सम्मेलन किया जाएगा। और उसी के कंटिन्यूएशन में बिहार में ये मान लीजिए कि सम्मेलन हो रहा है 9 तारीख को। और इस 9 तारीख में जो हो रहा है इसमें एक रामचंद्र डोम है जो पूर्व एमपी रह चुके हैं सीपीएम के। कहाँ से? बंगाल से? बंगाल से। अच्छा और 8 बार एमपी रहे हैं जी और जनरल सीट से जी वो आ रहे हैं। तो उनको स्पेशल तौर पर आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा लक्ष्मणैया जी हैं। लक्ष्मणैया जी वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट हैं और वहाँ सरकार से मिलकर लग भिड़ कर उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, SC ST सब प्लान है, उसके लिए कानून बनवाया है तेलंगाना में, ताकि उस कानून के तहत ऐसा हुआ कि जो राशि जो आवंटित होती है सब प्लान में, उस राशि का कहीं दूसरे जगह विचलन नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, उस राशि का उपयोग सिर्फ SC और ST के लिए हो, ये कानून वहाँ बनाया गया है। तो वो भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम आइए तो यहाँ पर जो एजेंडा जो मुख्य रूप से रखा गया है, एक तो ये एजेंडा है कि यहाँ भी कानून बनवाना है जी हाँ, कि राशि का विचलन नहीं हो, SC ST सब प्लान का जो राशि है और SC ST पर खर्च हो। सर जम के हो रहा है ना। तो लेकिन उसी कानून जब बन जाएगा, कानून बनाने पर होगा कि जब कानून बन जाएगा उस कानून का जो उल्लंघन करेगा वो दंड का भागी होगा। सख्त कानून बनाने पर विचार मान लीजिए किया जाएगा और उसको सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। एक मान लीजिए कि एजेंडा ये है पहला। दूसरा एजेंडा है कि SC ST एक्ट जो है, देखिएगा कि उस पर कन्विक्शन रेट नहीं के बराबर, सजा का दर जो है ना, कम लोगों को सजा मिल पाता है जी 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 जिसका नतीजा होता है कि एक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है जी और लगातार अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए है कि आपका सजा का दर बढ़े, कन्विक्शन रेट बढ़े और इसे सख्ती से सख्ती मान लीजिए कि जो है बढ़ता जाए। सरकार उस पर ध्यान दे, पुलिस प्रशासन और जुडिशरी ये दोनों मिलकर इस चीज को पूरा करे। इस पर मान लिया कि एक एजेंडा के उस पर भी मान लिया कि रखा गया। तीसरा मान लिया कि एजेंडा है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला है। तो आप देखिएगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है बिहार सरकार कह रही है कि हम रिजर्वेशन देंगे, लड़ रही है, लेकिन मेन जो लड़ाई है कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी को मार जा रही है, परिणामी वरीयता को मार जा रही है, जबकि परिणामी वरीयता संविधान में प्रदत्त है। 5th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान सम्मत है, संविधान में उसको बजाते डाल दिया गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट कर दिया है। इसके बावजूद भी कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी संविधान के विरुद्ध जाकर नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार, ये मान लीजिए कि मूल वरीयता के आधार पर हर एक जगह पोस्टिंग दे रहे हैं। तो ये भी मान लीजिए कि एक मुद्दा है। उसके अलावा मान लीजिए कि SC ST एक्ट का हो गया, ये हो गया। फिर भूमि का है, तो D बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में ये था कि सरकार के पास इतना सरप्लस भूमि है कि यदि वो चाहे तो प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ तक सिंचित भूमि वो दे सकती है और प्रत्येक आवासहीनों को 10 डिसमिल वो दे सकती है। मतलब कहीं से किसी को छीनने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास ही इतना सरप्लस है, लेकिन सरकार उससे भी भाग रही है। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि उसके D बंदोपाध्याय कमेटी का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। ये भी एक एजेंडा में है। फिर एक और चौथा एजेंडा है, आप देखिए कि SC ST की जो सूची है उसको डिस्टर्ब करने का लगातार प्रयास हो रहा है। बिहार में तो किया ही गया। अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं होते हुए भी, अपनी सक्षमता नहीं होती, उनका पावर नहीं है, लेकिन फिर भी तुमा फेरी करके गैर अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट निर्गत किया जा रहा है।
इसके अलावे बार बार प्रयास हो रहा है कि गैर अनुसूचित जातियों को किसी तरह मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करा दिया जाए, जबकि संविधान में व्यवस्था मान लीजिए कि हो गया और 1976 के बाद शेड्यूल कास्ट का लिस्ट फाइनल हो गया। अब उसमें किसी तरह का तब्दीली नहीं हो सका, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट और मान लीजिए उस वर्ग चाहते हैं कि किसी तरह उसमें आ जाए और सूची को डिस्टर्ब करने का कोशिश करें। तो सूची को डिस्टर्ब करने पर पूर्ण पाबंदी लगे, ये भी मान लीजिए कि एजेंडा का मान लीजिए पार्ट है। तो ये मान लीजिए सब एजेंडा में है और हमको लगता है और लोगों से भी अपील हम करेंगे कि आप आइए और देखिए, समझिए, और आपके तरफ से कुछ एजेंडा नया हो जो दलित हितों को प्रभावित करता हो तो आप भी आइए और उसके साथ जुड़िए और दलित हितों के साथ जो है आप अपना विचार दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान।